हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में। जो चैप्टर थर्ड है एनसीईआरटी बुक का। ओके, ये क्लास 10 का थर्ड चैप्टर है। ओके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। उससे पहले कुछ इसका इम्पोर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। ओके, इसको हम लोग इस बार यानी इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे ग्राफीय विधि से। ओके, तो ग्राफीय विधि में कुछ इसका पॉइंट है, जैसे रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता उसे असंगत युग्म कहते हैं। ओके, और जिसका हल होता है उसे संगत युग्म कहेंगे, और जिसका अनेक हल होगा उसे आश्रित युग्म कहेंगे। ओके, ये क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे उस समय, बस इसको याद रखना है। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.1। 3.1 जो है इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, ग्राफ मेथड का यूज करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें 10 विद्यार्थी ने भाग लिया जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। ओके, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, मान लेते हैं हम लोग लड़कियों की संख्या अगर x मानेंगे तो लड़कों की संख्या को हम लोग y मान सकते हैं। ओके, पहला जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 10 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी कितना है 10, यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिला के कितना है 10। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ओके, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में कहा गया है क्वेश्चन का, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। ओके, अगर लड़कियों की संख्या जैसे x ये y है। ओके, तो ये जो लड़कियों की संख्या है ये 4 अधिक है, यानी अगर इसमें से 4 घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x माइनस इसको बराबर के इस ओर लाएंगे और 4 को बराबर के उस ओर ले जाएंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, इस टाइप से इक्वेशन इसका बना लेंगे। अब ग्राफ में पुट करने के लिए इसको हम लोग बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, तो ऐसे इसको पुट करना है। ओके, एक्स वाई, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ओके, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो अब y का वैल्यू है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, 1 2 3 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वैसा संख्या लेना है जो x का वैल्यू भी उसी के आसपास आए। ओके, और ग्राफ में पुट करने के लिए आसानी हो। ओके, तो y इक्वल टू हम लेंगे अगर 5, y इक्वल टू अगर 5 लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 5। y इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो x का वैल्यू 5 आ रहा है। हो गया। सेकेंड, दूसरी बार जब y का वैल्यू लेंगे 4 तो क्या होगा, x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 6।
एक्स का वैल्यू 6 आया कब, जब वाई का वैल्यू 4 लेंगे। ओके, वाई इक्वल टू अब लेंगे 3, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ओके, एक्स का वैल्यू 7 आया कब, वाई का वैल्यू 3 लिए तब। ओके, इसी टाइप से ये हो गया इक्वेशन 1 का, हम ग्राफ बना ली हम लोग। अब इक्वेशन 2 का बनाएंगे। ओके, इसमें क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना लेंगे, इसमें वाई इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, इसका इक्वेशन बना लेंगे इस टाइप से, इसका फॉर्मेट बनाएंगे एक्स वाई। ओके, वाई इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5, एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा। ओके, अगर वाई इक्वल टू हम लेंगे 2 तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 4 प्लस 2 यानी 6, यहाँ हो जाएगा। अगर 2 लेंगे तो यहाँ होगा 6। उसी तरीके से y इक्वल टू अगर लेंगे 3, y इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, यानी यह 7 हो जाएगा, ये 3 लेंगे तो। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पुट करना है। अब यहाँ इसको पुट करना है, इक्वेशन 1 का पुट करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5, ये हम लोग का y एक्सिस है, इसको ध्यान में रखना है। सीधी जो खड़ी लकीर होता है वो y एक्सिस होता है, और ये हो गया x। ओके, ये माइनस में है x का, ये प्लस में है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, x का 5 y का 5, यानी x का 5 अगर देखेंगे यहाँ पे, ओके, और y का 5 यानी ये पॉइंट यहाँ पे है। ओके, ये है 5 5। नेक्स्ट x का 6 और y का 4, x का 6 यानी इसका 6 और y का 4, ये पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट x का 7 और y का 3, x का 7 और y का 3, ये पॉइंट है। ओके, तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग एक सिंगल लाइन से इसको मिला लेंगे, जैसे हम पहले मिला दिए। ओके, इक्वेशन 2 में भी उसी टाइप से देखेंगे, x का 5, x का 5 और y का 1 यानी ये पॉइंट। ओके, x का 6 और y का 2, x का 6 y का 2, ये पॉइंट। उसके बाद जो थर्ड है 7x का और y का 3 यानी ये पॉइंट। ये पॉइंट हम लोग का 2 बार मैच कर रहा है, यानी इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 2 में भी। अगर ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पे खींच के इसको यहाँ मिल रहा है तो ये हो जाएगा 7 3। ओके, ये पॉइंट में मिल रहा है तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 7 3। ओके, 7 3 ये क्या है, इसमें y इक्वल टू कितना है 3 और x इक्वल टू 7 है। ओके, तो x हम लोग किसको माने थे, लड़कियों को माने थे। ओके, तो लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या हो गया कितना 3, आंसर। ओके, इसी को हम लोग आंसर करेंगे। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, 5 पेंसिल और 7 कलम, ओके, का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य
46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल लिख लेते हैं। पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य इसको मान लेंगे हम y। ओके, तो 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य यानी 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है 50। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 होगा। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, 7 पेंसिल बोला है यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों का हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, किसका फॉर्मेट, एक्स और वाई का। तो इक्वेशन 1 का हम लोग पहले बना लेते हैं। क्या होगा, इक्वेशन 1 का अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो क्या होगा, एक्स वाई। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y यानी x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। ओके, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, y इक्वल टू कितना लेंगे, y इक्वल टू अगर लेंगे 5, y इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 5 लेने पर 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 यानी 15। 50 में से 35 घटेगा 15 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 3। ओके, y का वैल्यू अगर 5 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू अगर 0 लेंगे, y इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, 50 माइनस 3 सॉरी 7 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 यानी ये 0 हो जाएगा। 7 इंटू 0 0, 50 डिवाइडेड बाई 5 यानी कट करेंगे 10, इसका वैल्यू हो जाएगा। ओके, और y इक्वल टू अगर 10 लेते हैं, y इक्वल टू अगर 10 लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 बटे 5। ओके, तो 50 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा बटे 5, तो हो जाएगा 20 माइनस 20 बटे 5 यानी -4। ओके, ये हो जाएगा -4। अब इक्वेशन 2 का निकालेंगे। तो क्या था, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ओके, तो इसको हम लोग 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y लिख सकते हैं और x इक्वल टू लिख सकते हैं 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे x y इस टाइप से। अगर y इक्वल टू हम लेंगे, y इक्वल टू लेंगे -2। ओके, ध्यान में रखना है इसको, वैसा संख्या लेंगे जो इसी के आसपास आए। y इक्वल टू लेते हैं -2, यहाँ पे लिख देंगे पहले -2 अगर लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू निकालेंगे 46 माइनस
5 इंटू -2, ओके 7। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 46 माइनस माइनस प्लस और 10, 56 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 7, यानी 7 8 56, 8 से कटेगा तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8। ओके, अगर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू हम लोग लेंगे 5, तो कितना होगा, एक्स इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 5 लेना है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, अगर 5 लेंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 7, सॉल्व करेंगे क्या होगा, 46 माइनस 25, 46 माइनस 25 बटे 7, एक 4 में 2 गया 2, 21 बटे 7, यानी 3 से कटेगा। एक्स का वैल्यू 3 आएगा कब, जब वाई का वैल्यू -2 लेंगे। ओके, वाई इक्वल टू अगर 12 लेंगे तो क्या होगा, वाई इक्वल टू 12 लेंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12, ओके डिवाइडेड बाई 7, यानी 46 माइनस 12 बचे 60, ओके तो लेंगे 60 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या होगा, 60 में से 46 अगर घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 14, ओके 7 दूना 14, यानी ये माइनस में है तो ये माइनस में होगा, यानी हो जाएगा -2। अगर 12 लेंगे तो ये हो जाएगा -2। ओके, ये इक्वेशन 1 को अगर ग्राफ में पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का 5, एक्स का 3, ओके ये एक्स है, इसको ध्यान में रखना है, और ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस, ओके एक्स का 3 वाई का 5, एक्स का 3 यहाँ पे आएगा और वाई का 5 ये पॉइंट आएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्स का 10 वाई का 0, एक्स का 10, एक्स का 10 और वाई का 0, ओके तो वाई का 0 यहीं पे है तो इसी पे सीधे आ जाएगा, ओके तो ये पॉइंट हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। और एक्स का -4 और वाई का 10, एक्स का -4 ये माइनस में आएगा, ओके और इसी के सीधे सीधे जाएंगे यहाँ 10 तक, ओके तो ये पॉइंट होगा। ये तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन हम लोग खींच देंगे। ओके, अब इक्वेशन 2 का हम लोग आते हैं। इक्वेशन 2 में है एक्स का वैल्यू 8 है और वाई का -2 है, वाई का -2 यानी नीचे यहाँ पे एक्स का वैल्यू 8 है, ओके ये पॉइंट। नेक्स्ट इसका है एक्स का 3 वाई का 5, एक्स का 3 ये वाला और वाई का 5 ये पॉइंट, ओके नेक्स्ट -2 एक्स है, -2 का एक्स यहाँ पे और वाई का 12, ओके तो ये पॉइंट कुछ इस जगह आएगा। अब तीनों को मिला के एक लाइन खींच लेना है, ओके और जिस लाइन पे यानी दोनों जो लाइन है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जहाँ मैच करेगा यानी जिस जगह क्रॉस करेगा उस जगह हम लोग मान लेंगे, सॉरी इसको हम लोग इस टाइप से खींच सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे, ओके तो ये y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू आया 5 है ना, y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है 3, ओके तो y इक्वल टू अगर 5 है यहाँ पे
हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू अगर 3 है और y इक्वल टू 5 है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? x हम किसको माने थे? x किसको माने थे? पेंसिल को। और y किसको माने थे? कलम को। यानी एक पेंसिल का जो वैल्यू है ये हो गया किसका? पेंसिल का मूल्य। ओके, और ये हो जाएगा कलम का मूल्य। कलम का मूल्य, पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और कलम का मूल्य 5 रुपया। ये हो गया मेरा आंसर। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे पहला कंडीशन, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पहला कंडीशन आता है a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। अगर इस टाइप का कंडीशन आता है तो उसका केवल एक ही आंसर होगा। ओके, और दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो लाइन बनेगा वो एक दूसरे को काटेगी। ओके, कुछ इस टाइप से काट सकती है। सेकंड इसका जो सिचुएशन हो सकता है वो a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। यानी ये जो दोनों इक्वेशन हैं उसका सभी इक्वल रहेंगे। ओके, तो इसका कोई हल निकलेगा, यानी उसका अनेक हल निकलेगा, एक नहीं अनेक हल निकलेगा, और उसकी जो रेखाएं हैं वो सपाटी रहेंगी। ओके, सिचुएशन थर्ड है, वो बताता है कि a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। ये दोनों आपस में बराबर रहेंगी, लेकिन c1 बाई c2 ये बराबर नहीं रहेंगी। तो ये दोनों जो है समांतर रेखाएं बनाएंगी और जिसका कोई हल नहीं निकलेगा। ओके, तो ये याद करके रखना है इसमें। इसी का यूज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, अनुपात a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा सपाटी है। ओके, जो हम लोग स्टडी किए थे अभी कुछ देर पहले, उसी को आधार मानते हुए इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हम लोग निकालेंगे a1 निकालेंगे। ओके, क्या निकलेगा? 5। b1 निकालेंगे, क्या निकलेगा? -4। c1 निकालेंगे, ये होगा 8। ओके, अब इक्वेशन 2 से हम लोग निकालेंगे क्या? a2 क्या होगा? 7। b2 क्या होगा? 6 और c2 क्या होगा? -9। तो हम लोग इसको इस अकॉर्डिंग में क्या लिखेंगे? a1 बाई a2 लिख सकते हैं। ओके, a1 बाई a2 लिखेंगे तो क्या होगा? 5/7। b1 बाई b2 लिखेंगे तो क्या होगा? -4/6। और c1 बाई c2 लिखेंगे तो क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाई -9। यही ना होगा। अब इसको हम लोग गौर से देखेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को? a1 बाई a2 का वैल्यू है 5/7 और b1 बाई b2 का वैल्यू है -4/6 और c1 बाई c2 का वैल्यू है
8/-9, यानी ये तीनों आपस में मैच नहीं कर रहा है। ओके, यानी यहाँ जो A1/A2 का वैल्यू है यानी 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6, किसके अकॉर्डिंग? ये A1/A2 और B1/B2 इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, यानी अगर इस कंडीशन में रहेगा तो हम लोग क्या पढ़े थे कुछ देर पहले, कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो रहा है। ओके, तो इसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी, यानी एक दूसरे को काटेगी और इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। ओके, तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जिसमें दोनों समीकरण का लाइन आपस में मिलेगा। ओके, यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी A1 A2 इस टाइप से निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ A1 कितना निकलेगा 9, B1 कितना निकलेगा 3 और C1 कितना निकलेगा 12। ओके, इसी अनुसार निकालेंगे A2 निकाल लेंगे। A2 इक्वेशन नंबर 2 से निकलेगा। ओके, कितना 18। B2 कितना निकलेगा 6 और C2 कितना निकलेगा 24। ओके, अब यहाँ पे A1/A2 अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 9/18। 9/18। B1/B2 अगर निकालेंगे तो क्या होगा 3/6 और C1/C2 निकालेंगे तो क्या होगा 12/24। ओके, 24। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक साथ इसको लिखेंगे तो 9/18 A1/A2 का वैल्यू यहाँ बराबर लिख देते हैं, 3/6 B1/B2 का वैल्यू और C1/C2 का वैल्यू 12/24। ओके, तो ये आपस में बराबर है। कैसे? इसको अगर कट करेंगे तो क्या होगा 1/2 आएगा, इसको भी कट करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी कट करेंगे तो 1/2 आएगा। यानी ये जो तीनों है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेखाएं तीनों इक्वल टू है। ओके, तीनों बराबर है, यानी ये जो समीकरण युग्म है समीकरण 1 और समीकरण 2 की रेखाएं समानुपाती होंगी। इसकी जो रेखाएं वो समानुपाती होंगी। ओके, अनेक हल होगी। ओके, ये हो गया हम लोग का आंसर। 6x - 3y + 10, यानी A1 हम लोग निकाल सकते हैं इसमें 6, B1 निकाल सकते हैं -3, C1 निकाल सकते हैं 10। ओके, इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या निकालेंगे A2 निकाल सकते हैं, A2 की वैल्यू 2, B2 का वैल्यू -1, यहाँ कुछ नहीं है यानी -1 है। ओके, उसके बाद C2 का वैल्यू +9। ओके, अब यहाँ हम लोग इसी को लिखेंगे
A1/A2 इक्वल टू क्या बनेगा 6/2। ओके, B1/B2 क्या बनेगा -3/-1 और C1/C2 क्या बनेगा 10/9। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6/2 बराबर है -3/1 -1 क्या बराबर है 10/9। ये बराबर आपस में नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कटेगा, 1/3 इसका रेशियो होगा, इसका भी अगर कटेंगे तो 2 को 3 से कट सकते हैं, यानी 1/3 इसका भी रेशियो होगा। ओके, यानी इस आधार पे हम कह सकते हैं 6/2 का वैल्यू A1/A2 होगा। ओके, इक्वल टू है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किस कंडीशन को दर्शाता है? कंडीशन नंबर 3। तो इसका क्या होगा, इसका जो समीकरण युग्म है, रेखाएं समांतर होंगी। ओके, रेखाएं इसकी समांतर होंगी, समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ओके, कोई हल नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। 1 नंबर क्वेश्चन में है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 का सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ओके, A1 लिख लेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से 3, B1 का वैल्यू होगा इसमें 2 और C1 का वैल्यू हो जाएगा 5। ओके, इसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे A2 का वैल्यू हो जाएगा 2, B2 का वैल्यू हो जाएगा 3 -3 और C2 का वैल्यू हो जाएगा 7। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1/A2 हम लोग लिख सकते हैं। क्या होगा A1/A2 इक्वल टू क्या होगा 3/2, B1/B2 इक्वल टू होगा क्या 2/3 और C1/C2 क्या होगा 5/7। ओके, अब इसको कंपैरिजन करेंगे, यानी 3/2 क्या बराबर है 2/3 से? बराबर नहीं है। ओके, जब बराबर नहीं है, इसीलिए ये 3/2 किसका वैल्यू है A1/A2। ओके, बराबर नहीं है B1/B2 से, सॉरी B2। ओके, बराबर नहीं है, इसीलिए ये रेखाएं एक दूसरे को जो है वो काटेंगी, इसमें प्रतिच्छेद करेंगी, इसीलिए यह युग्म, यह समीकरण युग्म ओके संगत है, संगत है। क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ संगत है या असंगत है ये पूछा गया था। ओके, तो इसका आंसर होगा ये समीकरण युग्म संगत है। ओके, ये हो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है 3/2 × x + 5/3
y इक्वल टू 7। इक्वेशन 2 है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये कुछ अलग टाइप से है। इसको नॉर्मल फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3y 2x प्लस 5y 3y इक्वल टू 7। ओके, तो इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखने के लिए इसका जो हर का संख्या है नीचे वाला है उसका एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे इसी को सोल्व करेंगे हो जाएगा 9x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10y। ओके, इक्वल टू 7। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या होगा? 9x प्लस 10y इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा? 42। ये हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल फॉर्मेट में इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे क्या? a1 लिखेंगे। a1 इक्वल टू 9 होगा। b1 इक्वल टू क्या होगा? 10। c1 इक्वल टू होगा 42। ओके, फिर a2 हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। क्या होगा? 9। b2 का वैल्यू हो जाएगा -10। ओके, और c2 का वैल्यू हो जाएगा 14। अब हम लोग यहाँ कंपेरिजन करेंगे। उससे पहले इसको लिख लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू क्या बन रहा है? 9/9। ओके, और b1/b2 इक्वल टू क्या बन रहा है? 10/-10। ओके, c1/c2 क्या बन रहा है? c1/c2 बन रहा है 42 डिवाइडेड बाई 14। ओके, यानी 9/9 जो है ये बराबर है क्या? 10/-10 से बराबर आपस में ये नहीं है। ओके, ये आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या? हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए यह युग्म, यह समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।
हेलो, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5x-3y इक्वल टू 11। ओके, तो इसमें से हम लोग निकालेंगे a1, कितना निकलेगा 5। सॉरी, b1 निकालेंगे, इसमें क्या निकलेगा -3। c1 निकालेंगे, क्या होगा 11। a2 निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, क्या होगा -10। a2 इक्वल टू -10। b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -22। ओके, यही आएगा। अब a1/a2 लिख सकते हैं, क्या होगा 5/-10। b1/b2 लिख सकते हैं, क्या होगा -3/6 लिख सकते हैं। और c1/c2 लिख सकते हैं, क्या 11/22। ओके, अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा 5/-10 क्या बराबर है -3/6 से? नहीं है। ओके, जब नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, ओके, ये जो रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 का रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसीलिए यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म हेलो, इसीलिए यह समीकरण युग्म संगत है। इसको हम लोग कह सकते हैं संगत है आंसर। ओके, हेलो, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये समीकरण 1 है। ओके, समीकरण 1, इसमें बताया गया है कि ये जो है 4x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2y इक्वल टू 8। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें जो भिन्न का साइन है इसको हम लोग हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, एलसीएम अगर लेंगे तो 3 होगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y इक्वल टू 8। ओके, तो 4x प्लस 6y इक्वल ये 8 × 3, इसको हम लिख सकते हैं दोनों को मिला के 24। ओके, इसको 24 लिख सकते हैं। ये होगा हम इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 b1 के फॉर्मेट में। a1 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, b1 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, c1 इक्वल टू 24 लिख सकते हैं। ओके, a2 कितना लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 का फॉर्मेट में, यहाँ होगा 2। ओके, b2 इक्वल टू हो जाएगा 3 और c2 इक्वल टू हो जाएगा 12। ओके, अब a1/a2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा 4/2। b1/b2 अगर लिखेंगे तो क्या होगा 6/3 और c1/c2 लिखेंगे तो क्या होगा 24/12। अगर
इस तीनों को अगर देखेंगे तो क्या पता चल रहा है? पता यही चल रहा है कि 2/1 का फॉर्मेट में है। अगर इसको कट करते हैं तो कितना, 12 दूने 24, 3 दूने 6, 2 दूने 4, यानी 2:1 का रेशियो में है। ओके, यानी इस आधार पे कहा जा सकता है क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों आपस में बराबर हैं। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो तीनों आपस में बराबर है, उस आधार पे इनकी जो रेखाएं हैं हेलो, इनकी जो रेखाएं हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के आधार पे ये समापाती हैं। ओके, समापाती हैं, यानी इनका हल, आंसर जो है हल, वो अनेक हल होगा। ओके, अनेक हल होंगी, इसीलिए ये संगत है, ये समीकरण युग्म संगत है। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का। निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, और असंगत है तो उसको सोल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये संगत है या फिर असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है x + y = 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें संगत है या असंगत है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले उसको A1 B1 का फॉर्मेट में लिखेंगे। A1 = 1, B1 = 1 और C1 = 5। A2 =
टू, B2 इक्वल टू 2, ओके, और C2 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हम लोग 2 से लिए हैं। इसको A1/A2 के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 1/2, ओके, इक्वल टू कॉमा B1/B2 इक्वल टू क्या होगा, 1/2, और C1/C2 इक्वल टू क्या होगा, 5/10, ओके। यानी ये सभी आपस में 1/2 के रेशियो में है, ओके। तो 1/2 का रेशियो में है सब, यानी हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये आपस में बराबर है, इसीलिए ये समापाती हैं, ओके, समापाती हैं, और ये संगत है, संगत है। क्वेश्चन में कहा गया है अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ओके। तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ओके। तो इक्वेशन 1 के लिए हम लोग जो ग्राफ है उसका फॉर्मेट बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे ग्राफ के लिए फॉर्मेट, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं 5 माइनस वाई लिख सकते हैं, ओके। अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे y इक्वल टू, अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू, x इक्वल टू 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 होगा। y का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 0 तो x का वैल्यू आएगा 5, ओके। y इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ओके। y 1 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4। y इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ओके। y इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो ये आएगा 3, ओके। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी को हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 का, ऐसा ही फॉर्मेट बनाएंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन नंबर 2, ओके। इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2, ओके। फॉर्मेट अगर बनाएंगे तो क्या होगा, एक्स वाई, वाई का वैल्यू इसमें अगर लेते हैं हम लोग, वाई का वैल्यू अगर लेंगे 0 लेते हैं तो क्या होगा, 10 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10/2, यानी 2 0 0 हो जाएगा, ये कट होगा तो क्या होगा 5। वाई इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, ओके। वाई इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, 10 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 और यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 8/2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4, ये 1 लेंगे तो, ओके। इसी तरह से y इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, ये x का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा 6/2, कट करेंगे 3,
यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3, y का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो। ओके, अब इसको पुट करते हैं ग्राफ में। ग्राफ में पुट करेंगे तो क्या होगा? हेलो, अब इक्वेशन 1 का जो फॉर्मेट है उसको हम लोग पुट करेंगे। क्या होगा? x 5 और y 0, x का 5, y का 0। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे x का 4, y का 1, ये हो जाएगा कुछ हम लोग का इस जगह। और x का 3, y का 2, x का 3, y का 2 कुछ इस जगह। इसको हम लोग लाइन में खींचेंगे। ओके, ये लाइन हो जाएगा इक्वेशन 1, यानी हम लोग लिख सकते हैं उसको। इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, अब इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 का है। इसमें भी वही है जो इक्वेशन 1 में सेम सेम है, यानी ये भी 3 जगह पॉइंट होगा। जो इक्वेशन 1 में हुआ था वो लाइन वही रहेगा। ओके, ये भी इक्वेशन 2 का लाइन है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। हेलो, हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ओके, तो इसको a1 बाई a2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। a1 अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 1, b1 निकालेंगे तो हो जाएगा -1, और c1 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 8। ओके, उसी तरीके से a2 अगर निकालेंगे इक्वेशन 2 के आधार पे तो क्या हो जाएगा? 3। b2 क्या होगा? -3। c2 हो जाएगा 16। ओके, अब इसको a1 बाई a2 का फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या होगा? 1/3। b1 बाई b2 क्या होगा? -1/3। c1 बाई c2 क्या होगा? 8/16। 8/16। ओके, यानी 1/3 इक्वल टू 1/3। a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 -1/3, और c1 बाई c2 8/16। ओके, ये जो फर्स्ट है ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? ये माइनस माइनस अगर कैंसिल होगा, लेकिन रेशियो हम लोग का 1/3 होगा। लेकिन 8 और 16 ये जो है इसका रेशियो 1/2 है। ओके, इसीलिए ये बराबर नहीं होगा। तो इसका अगर समीकरण युग्म अगर निकालेंगे तो ये इसकी रेखाएं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की रेखाएं ये समांतर होंगी। ओके, समांतर होंगी, इसीलिए ये असंगत है। असंगत है। जब असंगत है तो इसका आंसर ग्राफीय विधि से नहीं निकलेगा। ओके, अगर थर्ड क्वेश्चन है 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 y इक्वल टू 7।
इक्वेशन 2 है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये कुछ अलग टाइप से है। इसको नॉर्मल फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3y2x प्लस 5y3y इक्वल टू 7। ओके, तो इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखने के लिए इसका जो हर का संख्या है नीचे वाला है उसका एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे इसी को सॉल्व करेंगे हो जाएगा 9x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10y। ओके, इक्वल टू 7। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या होगा? 9x प्लस 10y इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा? 42। ये हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल फॉर्मेट में इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे क्या? a1 लिखेंगे, a1 इक्वल टू 9 होगा, b1 इक्वल टू क्या होगा? 10, c1 इक्वल टू होगा 42। ओके, फिर a2 हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, क्या होगा? 9, b2 का वैल्यू हो जाएगा -10। ओके, और c2 का वैल्यू हो जाएगा 14। अब हम लोग यहाँ कंपेरिजन करेंगे। उससे पहले इसको लिख लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू क्या बन रहा है? 9/9। ओके, और b1/b2 इक्वल टू क्या बन रहा है? 10/-10। ओके, c1/c2 क्या बन रहा है? c1/c2 बन रहा है 42 डिवाइडेड बाई 14। ओके, यानी 9/9 जो है ये बराबर है क्या? 10/-10 से बराबर आपस में ये नहीं है। ओके, ये आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या? हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इसीलिए यह युग्म, यह समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। ओके, तो इसमें से हम लोग निकालेंगे a1, कितना निकलेगा? 5। सॉरी, b1 निकालेंगे, इसमें क्या निकलेगा? -3। c1 निकालेंगे, क्या होगा? 11। a2 निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, क्या होगा? -10। a2 इक्वल टू -10। b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -22। ओके, यही आएगा। अब a1/a2 लिख सकते हैं, क्या होगा? 5/-10। b1/b2 लिख सकते हैं, क्या होगा? -3/6 लिख सकते हैं। और c1/c2 लिख सकते हैं, क्या? 11/22। ओके, अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? 5/-10 क्या बराबर है -3/6 से? नहीं है। ओके, जब नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, ओके, ये जो रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी।
समीकरण 1 और समीकरण 2 का रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, इसीलिए यह समीकरण युग्म संगत है। इसको हम लोग कह सकते हैं संगत है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये समीकरण 1 है। ओके, समीकरण 1 इसमें बताया गया है कि ये जो है 4x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2y इक्वल टू 8। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें जो भिन्न का साइन है इसको हम लोग हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? यहाँ डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, एलसीएम अगर लेंगे तो 3 होगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y इक्वल टू 8। ओके, तो 4x प्लस 6y इक्वल ये 8 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं दोनों को मिला के 24। ओके, इसको 24 लिख सकते हैं। ये होगा हम इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 b1 के फॉर्मेट में। a1 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, b1 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, c1 इक्वल टू 24 लिख सकते हैं। ओके, a2 कितना लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 का फॉर्मेट में, यहाँ होगा 2। ओके, b2 इक्वल टू हो जाएगा 3 और c2 इक्वल टू हो जाएगा 12। ओके, अब a1 बाई a2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा 4/2, b1 बाई b2 अगर लिखेंगे तो क्या होगा 6/3 और c1 बाई c2 लिखेंगे तो क्या होगा 24/12। अगर इस तीनों को अगर देखेंगे तो क्या पता चल रहा है? पता यही चल रहा है कि 2/1 का फॉर्मेट में है। अगर इसको कट करते हैं तो कितना 12 दूने 24, 3 दूने 6, 2 दूने 4, यानी 2:1 का रेशियो में है। ओके, यानी इस आधार पे कहा जा सकता है क्या a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये तीनों आपस में बराबर हैं। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो तीनों आपस में बराबर है उसकी जो रेखाएं हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के आधार पे ये समापाती हैं। ओके, समापाती हैं, यानी इनका हल आंसर जो है हल वो अनेक हल होगा। ओके, अनेक हल होंगी, इसीलिए ये संगत है, ये समीकरण युग्म संगत है। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, और असंगत है तो उसको सोल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये संगत है या फिर असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें संगत है या असंगत है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले उसको a1 b1 का फॉर्मेट में लिखेंगे। a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2, ओके, और c2 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हम लोग 2 से लिए हैं। इसको a1 बाई a2 के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो क्या होगा
1/2, ओके, इक्वल टू कॉमा b1/b2 इक्वल टू क्या होगा 1/2 और c1/c2 इक्वल टू क्या होगा 5/10, ओके। यानी ये सभी आपस में 1/2 के रेशियो में हैं, ओके। तो 1/2 का रेशियो में है सब, यानी हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये आपस में बराबर है, इसीलिए ये समापाती हैं, ओके, समापाती हैं और ये संगत है, संगत है। क्वेश्चन में कहा गया है अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ओके। तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ओके। तो इक्वेशन 1 के लिए हम लोग जो ग्राफ है उसका फॉर्मेट बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे ग्राफ के लिए फॉर्मेट, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं 5 माइनस वाई लिख सकते हैं, ओके। अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे y इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो क्या होगा y इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो क्या होगा x का वैल्यू x इक्वल टू 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 होगा। y का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 0 तो x का वैल्यू आएगा 5, ओके। y इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ओके। y 1 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4, y इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ओके। y इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो ये आएगा 3, ओके। ये हो जाएगा समीकरण 1, इसी को हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 का, ऐसा ही फॉर्मेट बनाएंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन नंबर 2, ओके। इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2, ओके। फॉर्मेट अगर बनाएंगे तो क्या होगा x y का वैल्यू इसमें अगर लेते हैं हम लोग y का वैल्यू अगर लेंगे 0 लेते हैं तो क्या होगा 10 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10/2, यानी 2 0 0 हो जाएगा, ये कट होगा तो क्या होगा 5। y इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, ओके। y इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा 10 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 और यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 8/2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 4, ये 1 लेंगे तो, ओके। इसी तरह के से y इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो क्या होगा ये x का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा 6/2, कट करेंगे 3, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3, y का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो, ओके। अब इसको पुट करते हैं ग्राफ में,
अब इक्वेशन 1 का जो फॉर्मेट है उसको हम लोग पुट करेंगे, क्या होगा, x 5 और y 0, x का 5 y का 0। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे x का 4 y का 1, ये हो जाएगा कुछ हम लोग का इस जगह, और x का 3 y का 2, x का 3 y का 2 कुछ इस जगह। इसको हम लोग लाइन में खींचेंगे। ओके, ये लाइन हो जाएगा इक्वेशन 1, यानी हम लोग लिख सकते हैं उसको, इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, अब इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 का है, इसमें भी वही है जो इक्वेशन 1 में सेम है, यानी ये भी 3 जगह पॉइंट होगा, जो इक्वेशन 1 में हुआ था वो लाइन वही रहेगा। ओके, ये भी इक्वेशन 2 का लाइन है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। का सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ओके, तो इसको a1 बाई a2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। a1 अगर निकालेंगे तो क्या होगा 1, b1 निकालेंगे तो हो जाएगा -1, और c1 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 8। ओके, उसी तरीके से a2 अगर निकालेंगे इक्वेशन 2 के आधार पे तो क्या हो जाएगा 3, b2 क्या होगा -3, c2 हो जाएगा 16। ओके, अब इसको a1 बाई a2 का फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या होगा 1/3, b1 बाई b2 क्या होगा -1/3, c1 बाई c2 क्या होगा 8/16, 8/16। ओके, यानी 1/3 इक्वल टू 1/3, a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 -1/3, और c1 बाई c2 8/16। ओके, ये जो फर्स्ट है ये दोनों आपस में बराबर है, क्यों, ये माइनस माइनस अगर कैंसिल होगा, लेकिन रेशियो हम लोग का 1/3 होगा, लेकिन 8 और 16 ये जो है इसका रेशियो 1/2 है। ओके, इसीलिए ये बराबर नहीं होगा। तो इसका अगर समीकरण युग्म अगर निकालेंगे तो ये इसकी रेखाएं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की रेखाएं ये समांतर होंगी। ओके, समांतर होंगी, इसीलिए ये असंगत है, असंगत है। जब असंगत है तो इसका आंसर ग्राफीय विधि से नहीं निकलेगा। ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ओके, तो इसका हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि ये संगत है या फिर असंगत है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा a1, जो निकलेगा समीकरण 1 से। ओके, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 1, b1 इक्वल टू हो जाएगा -1, और c1 इक्वल टू हो जाएगा 8। ओके, a2 हम निकालेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू हो जाएगा -3, c2 का वैल्यू हो जाएगा 16। ओके, अब इसको a1 बाई a2 लिख सकते हैं, क्या होगा 1/3, b1 बाई b2 लिख सकते हैं -1/-3। ओके, अब c1 बाई c2 लिख सकते हैं, क्या होगा 8/16। ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, क्या देखने पर हम लोग को पता चल रहा है
कि ये जो A1/A2 है, सॉरी A1/A2 है, ये बराबर नहीं है B1/B2 से, और C1/C2 ये जो है अलग अलग है। यानी हम कह सकते हैं A1/A2 क्या इक्वल टू है B1/B2 से। 1/3 का रेशियो है, इसमें भी 1/3 का रेशियो है। ओके, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 से। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो 1/2 है। इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये समीकरण युग्म ये जो है ये समांतर है। ओके, क्या है? समांतर हैं, इसीलिए यह असंगत है। असंगत है, इसको ध्यान में रखना है। असंगत कब होता है? जब A1/A2 इक्वल बराबर है B1/B2 से, लेकिन C1/C2 से बराबर नहीं रहता है, तब ये समांतर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + y = 6, ये इक्वेशन 1 है, और 4x - 2y - 4 = 0, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसमें चेक करना है सबसे पहले कि यह संगत है या फिर असंगत है। उसके लिए हम लोग को चाहिए A1 का वैल्यू होगा 2, B1 का वैल्यू हो जाएगा 1, और C1 का वैल्यू हो जाएगा -6। ओके, इसी प्रकार इक्वेशन 2 से हम लोग निकालेंगे A2 का वैल्यू हो जाएगा 4, B2 का वैल्यू हो जाएगा -2, और C2 का वैल्यू हो जाएगा -4। अगर इसको लिखा जाए A1/A2 तो क्या बनेगा? 2/4। B1/B2 अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा? 1/-2, और C1/C2 लिखा जाए तो क्या बनेगा? -6 / -4। ओके, यही बनेगा। अब यहाँ हम लोग A1/A2 का जो वैल्यू है ये 2/4 है, बराबर है 1/-2 B1/B2 का वैल्यू। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। यानी हम कह सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 से। ओके, जब ये बराबर नहीं है तो इसका जो समीकरण का जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ओके, प्रतिच्छेद करेंगी, और इसीलिए इसका मान वो संगत होगा। संगत होगा। अब संगत होगा ये तो पता चल गया, अब उसका वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 1 का क्या है वैल्यू? इक्वेशन 1 है 2x + y = 6। 2x + y = 6, ये है इक्वेशन 1। इसका वैल्यू निकालेंगे ग्राफ में पुट करने के लिए। ओके, तो कैसे निकलेगा? इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y = 6 - 2x लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे x y इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। अब यहाँ x = कितना लेंगे? मान के चलते हैं 0 ले लेते हैं। क्या होगा? x = अगर 0 लेंगे तो y = 6 - 2 × 0। 6 - 2 × 0 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 6। x अगर 0 लिए तो y का वैल्यू आया 6। x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो क्या होगा? 6 - 2 × 1। ओके, 6 - 2 = 4।
यानी x इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो y के वैल्यू आ जाएगा 4। ओके, अब x इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू होगा 6 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4, यानी 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 2। कब, जब x इक्वल टू 2 लेंगे तब। ओके, ये फॉर्मेट बन गया इक्वेशन 1 के लिए। अब हमको निकालना है इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 क्या कह रहा था, 4x माइनस 2y माइनस 4। इक्वेशन 2 के लिए हम लोग को निकालना है फॉर्मेट। क्या समीकरण था, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे x y। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4x माइनस 4 इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। ओके, अब इसको 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू, यहाँ अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 2। ये इक्वेशन 2 का, इसी से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू अगर हम ले रहे हैं कितना लेंगे, x इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो क्या वैल्यू होगा, x इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, एक्स का वैल्यू 0 माइनस 2, यानी 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2। ओके, y इक्वल टू माइनस 2 कब, x इक्वल टू 0 रहने पर। अब x इक्वल टू 1 लेके देखते हैं क्या होगा, y इक्वल टू होगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 2 घटाओ 2, ये हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू 0 आ गया कब, x का वैल्यू 1 लेने पर। ओके, अब x इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 2, y का वैल्यू 2 आएगा कब, जब x का वैल्यू 2 लिया जाए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ये जो है हम लोग का पूरा फॉर्मेट निकल गया, यानी उसका वैल्यू हम लोग निकल गया। अब देखेंगे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये है इक्वेशन 2। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू इसको लिख लिए हैं। अब इसको पुट करेंगे क्या, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, यानी x का 0 y का 6, ये हम लोग का x अक्ष है। ओके, और ये है y, इसको ध्यान में रखेंगे, ये रहा y। अब 0 0 और y का 6 कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, x का 1 y का 4 ये यहाँ पे आएगा, x का 2 y का 2 ये कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, अब तीनों को मिला के एक लाइन खींच देंगे, ये होगा इक्वेशन 1 का, यानी 2x प्लस वाई माइनस 6 का। ओके, अब इक्वेशन 2 में हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट करेंगे, x का 0 y का माइनस 2, यानी x का 0 y का माइनस 2 कुछ इस जगह पे यहाँ पे। ओके, उसके बाद x का 1 y का 0, x का 1 इस जगह
ओके, फिर एक्स वाई का 2 यानी यहाँ पे इसको तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच देंगे, जैसे हम लोग लिख लिए हैं। ये इक्वेशन 2 का है। 4x यहाँ पे लिख लेंगे, 4x माइनस 2y माइनस 4। ओके, ये इक्वेशन 2 का है। ये लाइन आपस में मिल गया, तो कहाँ मिला हम लोग का लाइन? ये जगह मिला। क्या है? x का 2 ओके, तो ये हो जाएगा फाइनल हम लोग का आंसर। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। ओके, ये हो जाएगा फाइनल हम लोग का आंसर। कुछ इस तरीके से हम लोग ग्राफ इसको फिल करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इक्वेशन 1 है, इसमें 2x माइनस 2y इक्वल टू हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2। इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये संगत है या फिर असंगत है। कैसे पता चलेगा? A1 और A2 के माध्यम से सारा लिख लेते हैं। A1 का वैल्यू होगा 2, B1 का वैल्यू हो जाएगा -2, C1 का वैल्यू हो जाएगा -2। ओके, A2 का वैल्यू हो जाएगा 4, ये इक्वेशन 2 से ले रहे हैं। B2 का वैल्यू हो जाएगा -4 और C2 का वैल्यू हो जाएगा -5। ओके, तो A1/A2 हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा? 2/4। B1/B2 लिख सकते हैं, क्या होगा? -2/-4। C1/C2 लिख सकते हैं, क्या? -2/-5। ओके, अब यहाँ पे 2/4 A1/A2 का वैल्यू है, क्या ये बराबर है -2/-4 से? अगर देखा जाए तो ये 1/2 के रेशियो में है। ओके, 1/2 के रेशियो में है, तो ये बराबर है। तो क्या, और C1/C2 का भी वैल्यू बराबर है -2/-5, ये बराबर नहीं है। तो हम इस प्रकार से इसको कहा जा सकता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 से, लेकिन C1/C2 से ये बराबर नहीं है, इसीलिए यह समांतर है। ओके, ये दोनों का जो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो रेखाएं आपस में समांतर हैं, इसीलिए यह असंगत है। ओके, असंगत होगा। अगर असंगत होगा, जाहिर सी बात है, तो इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप है 36 मीटर। ओके, तो उसकी विभाएं यानी उसका जो भुजाएं हैं उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेंगे बाग की लंबाई किसको मानेंगे? x मीटर मान लेते हैं। ओके, और बाग की चौड़ाई क्या मानेंगे? y मीटर मान सकते हैं इसको। ओके, और अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर, ये दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? अर्ध परिमाप को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं? परिमाप डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 36 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब स्थिति हम लोग देखेंगे सिचुएशन 1 में क्या बोल रहा है। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई है x। ओके, लंबाई है x, यानी x माइनस वाई, x से y को घटाएंगे तो ये 4 मीटर अधिक होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बोला है। ओके,
इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1। अब सिचुएशन 2 क्या बोल रहे हैं, सिचुएशन 2 बोलता है यानी परिमाप। परिमाप हम लोग को यहाँ पहले पता चल गया, क्यों, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अर्ध परिमाप को डबल करेंगे तो वो हो जाएगा परिमाप। ओके, तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग करेंगे परिमाप डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लंबाई जोड़ चौड़ाई। कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, यानी ये जो परिमाप डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू है, इसके बगल में हम 36 लिख सकते हैं। 36 बराबर लंबाई किसको माने हैं, x, और चौड़ाई किसको माने हैं, y। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, अब इक्वेशन 1 भी आ गया, इक्वेशन 2 भी आ गया, तो हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, सोल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये था मेरा इक्वेशन 1। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस वाई भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट कर लेते हैं, x का मान इक्वेशन 2 में बैठाने पर क्या होगा, 36 इक्वल टू 4 प्लस वाई प्लस वाई, ये जो वैल्यू है ये x का वैल्यू है। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 36 इक्वल टू 4 प्लस 2y लिखा जा सकता है, इसको इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो 36 है -4 लिख सकते हैं इक्वल टू 2y, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 36 में 4 घटेगा 32, डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं इक्वल टू y, कितना होगा 16, y का वैल्यू कितना आया 16। अब y का वैल्यू, y का मान समीकरण 1 पर रखेंगे तो क्या होगा, 1 पर रखने पर समीकरण 1 क्या कहता था, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, y का वैल्यू आया 16, यानी x माइनस 16 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 16, अगर दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 20, x के वैल्यू आया 20, यानी लंबाई जो है वो बाग का कितना है 20 मीटर है, और चौड़ाई कितना है 16 मीटर है। ओके, ये हो गया हम लोग का आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और उसकी भुजाएं पूछा था तो वही भुजाएं हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई, एक का 20 मीटर दूसरा का 16 मीटर। ओके, ये हो गया हम लोग का आंसर। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए
ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट कंडीशन में दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया गया है, ओके। बोला गया है कि दूसरा इक्वेशन लिखना है जिससे जो युग्म बनेगा उसकी जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होंगी। तो इक्वेशन 1 है, ये कंडीशन हम लोग का कब फॉलो होता है, जब प्रतिच्छेद वाला बात आएगा तो हम लोग को सिंपल ध्यान में रखना है ये कब हम लोग का होगा, ये होगा A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ऐसा इस कंडीशन में जो दो इक्वेशन का रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं आपस में। तो इक्वेशन 1 है हम लोग का यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8। तो इससे ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन के कुछ अलग लिखना है जिसमें B1 बाई B2 अलग हो, ओके। तो हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे ये वैल्यू है, ये A1 का वैल्यू है, ये है B1 का वैल्यू, ये है C1 का वैल्यू। तो A2 B2 और C2 का वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 2 से, वो इक्वेशन 2 अलग होना चाहिए, ओके। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुछ अलग लिख सकते हैं, इसी से मिलता जुलता। यहाँ लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, ओके। 3x लिखेंगे, उसके बाद प्लस दे देंगे 2y, ऐसा लिख सकते हैं माइनस 10, ओके। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अगर ये इक्वेशन होगा तो इसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो ये जो दो रेखाएं ग्राफ के माध्यम से बनेंगी वो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, जो हम लोग का जो कंडीशन है वो पूरा हो जाएगा, ओके। तो इक्वेशन नंबर हम लोग को 2 लेंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ओके। इक्वेशन नंबर 2 ये होगा। नेक्स्ट कंडीशन इसका है, हेलो, इसका नेक्स्ट कंडीशन है समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब A1 बाई A2 A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। यानी इक्वेशन 1 हम लोग का दिया हुआ है उसी के हम लोग अकॉर्डिंग लिखेंगे, लेकिन ये कंडीशन फॉलो करते हुए, ओके। इक्वेशन 1 हम लोग का है 2x माइनस 3y। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ओके। ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हम लोग को लिखना है, यानी A2 B2 और C2 का वैल्यू हम लोग को लिखना है, जो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। संपाती रेखाएं, ये यानी दो इक्वेशन के बीच में हमेशा बराबर वैल्यू होता है, तब ऐसा होता है। इसको हम लोग कंडीशन के माध्यम से कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ओके। तो जो वैल्यू था हम लोग का इक्वेशन 1 का वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो ये कंडीशन को फुलफिल करे, ओके। A1 बाई A2 ये दोनों बराबर, सब आपस में बराबर होना चाहिए, यानी इसी का डबल वैल्यू लिखा जा सकता है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, प्लस 3y है तो 6y हो जाएगा, माइनस 8 है तो ये 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 ये कंडीशन को एकदम फुलफिल करता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ओके। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, समीकरण
एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ओके, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, ये हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है। दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, प्लस वाई, कुछ इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसमें ये इक्वेशन 1 हम लोग का है। इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू क्या आता है। इक्वेशन 1 से हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उसका वैल्यू हम लोग पहले लिख लेंगे एक्स वाई इस टाइप से। ओके, तो एक्स इक्वल टू कितना लेंगे इसमें ले अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू -1 प्लस वाई है तो वाई का वैल्यू लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, वाई का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो क्या होगा? एक्स इक्वल टू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0। होगा ना? एक्स का वैल्यू 0 आएगा कब? जब हम लोग वाई का वैल्यू 1 लेंगे। अब वाई इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा? एक्स इक्वल टू -1 प्लस 2 यानी 1 हो जाएगा। ओके, वाई इक्वल टू 2 लेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 आएगा। वाई इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो क्या होगा? एक्स इक्वल टू -1 प्लस 3 यानी 2, एक्स का वैल्यू 2 आएगा जब वाई के वैल्यू लेंगे हम लोग 3। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12, इसका भी वैल्यू लिख लिया जाए। इक्वेशन 2 का है, इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y और x इक्वल टू लिख सकते हैं 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, अब वैल्यू निकालेंगे x और y का ग्राफ बनाने के लिए, x y। ओके, तो y इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे इसमें? y इक्वल टू इसमें लेंगे, अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा? x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कट करेंगे 4 होगा। ओके, x का वैल्यू 4 हो जाएगा कब? जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो। ओके, नेक्स्ट हम लोग कंडीशन देखेंगे तो उसमें ये जो y का वैल्यू है, y इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो क्या होगा? x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, यानी 12 में 6 घटेगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा 6/3 यानी 2 हो जाएगा। ओके, x का वैल्यू 2 आएगा कब? जब y का वैल्यू 3 लेंगे तो। ओके, हम लोग का अगला कंडीशन होगा y इक्वल टू 6 लेंगे तो क्या होगा? ऐसा हमेशा संख्या लेना है जो पॉइंट में ना आए। ग्राफ में पुट करते समय बहुत दिक्कत होते हैं। ओके, ऐसा संख्या लेना है जो पूर्णांक हो, यानी 12 माइनस 2 इंटू 6 इक्वल डिवाइडेड बाई 3, यानी 12 माइनस 6 दूना 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 0/3, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। एक्स का वैल्यू 0 आएगा कब? जब y का वैल्यू हम लोग 6 लेंगे।
तो इक्वेशन 2 का ये हो गया, इक्वेशन 1 का हम लोग पहले ही निकाले थे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे ग्राफ में। ओके, तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ। इसमें इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का वैल्यू ये है। ओके, इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे 0 1 2 1 2 3। ओके, तो x का 0 लेना है, x का 0 लेंगे, y का 1 यानी यहाँ पे होगा। ओके, x का 1 लेंगे, x का 1 y का 2 यानी ये यहाँ पे होगा। ओके, x का 2 लेना है, y का 3 लेना है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच देंगे, ये होगा इक्वेशन 1 का लाइन। क्या होगा इक्वेशन 1 का लाइन? इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था हम लोग का x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, इक्वेशन 2 में सेकेंड है x का 2 y का 3, x का 2 y का 3 ये जगह है। ओके, इक्वेशन 2 का लास्ट है 4 0 यानी x का 4 यहाँ पे y का 0। ओके, ये तीनों लाइन मिला के हम लोग सिंपल एक लाइन खींच देंगे, ये होगा इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 हम लोग का था 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12। ओके, इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम लोग को ये लाइन खींचता है। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि x अक्ष में, ये हम लोग का x अक्ष है ना, ये y है। x अक्ष में जो त्रिभुज बनेगा, यानी ये त्रिभुज जो बनेगा, इसका हम लोग को पॉइंट निकालना है। तो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे निकलेगा -1 0, ये पॉइंट होगा -1 0। ओके, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा 4 0, और तीसरा पॉइंट होगा यहाँ पे 2 3। ओके, तो त्रिभुज का जो हम लोग का निर्देशांक होगा वो क्या होगा? त्रिभुज के निर्देशांक बिंदु क्या होंगे? ये तीनों होंगे। ओके, -1 0 4 0 2 3, ये होगा हम लोग का आंसर। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे साथ चैनल में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो होगा 3.2 एक्सरसाइज का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।